you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा शर्मा और आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी पॉइंट के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट वन हमारे पास है कि बेसिस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये क्या होते हैं, इन बिटर टेस्ट। ये जो हमारे पास बेसिस होते हैं क्षार, वो क्या होते हैं कि स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। सेकंड वन हमारे पास आता है सोपी टच। जो हमारे पास बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, सोपी टच होते हैं, मीन्स साबुन की तरह चिकने होते हैं। थर्ड वन हमारे पास है एक्शन ऑन लिटमस पेपर। क्या होता है कि ये दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या होता है कि रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर में। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एक्शन ऑन फिनोलेफ्थलीन। क्या होगा इसमें कि दे टर्न फिनोलेफ्थलीन सॉल्यूशन को किस कलर में चेंज कर देंगे, पिंक। फिफ्थ वन हमारे पास आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम कहेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ बेसिस इन वाटर आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। हमने जो बेस एसिड की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी उसमें भी क्या था, जो हमारे एसिड का सॉल्यूशन होता था वो भी क्या होता था, कंडक्टर होता था फिर इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड वन नेक्स्ट हमारे पास है क्या, रिएक्शन विद एसिड्स। क्या होता है कि जो बेसिस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, साल्ट एंड वाटर। क्या देंगे हमें ये, साल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस फॉर्म में लेंगे, एक्वस फॉर्म में, प्लस H2SO4 एक्वस फॉर्म में। हमारे पास क्या मिलता है, हमें इसका क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट मिलेगा। क्या, Na2SO4 प्लस 2H2O। ये हम जो ये है हमने पढ़ा था बैलेंस इक्वेशन, उसकी हेल्प से हम इसको बैलेंस करते हैं। हमने क्या लिया यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हमारे पास एक बेस है, हमने उसको क्या रिएक्ट करवाया कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या मिला हमें, सोडियम सल्फेट का साल प्लस वाटर यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जितने भी हमारे पास बेसिस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें उसका क्या मिलता है, एक साल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा वहाँ से, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट वन हम स्टडी करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, कि बेसिस की रिएक्शन विद मेटल्स के साथ क्या होता है। जैसे ये जितने भी हमारे पास मेटल्स होती हैं वो क्या करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या देती है हमें, हाइड्रोजन गैस। ठीक, क्या जो भी हमारे पास मेटल्स होंगे वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या है, एक बेस है। रिएक्ट करवाते हैं हम हमारी मेटल जिंक से, ये क्या है हमारे पास, जिंक। रिएक्ट करके हमें क्या मिला, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। ये क्या है हमारे पास, सोडियम जिंकेट, प्लस यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई हमारे पास। ठीक है, तो क्या हुआ कि सोडियम जिंकेट एंड सोडियम रिएक्ट किया बेस के, सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जिंक ने, और क्या मिला हमें, यहाँ से सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गई। तो इसमें क्या कहेंगे, जब जो भी हमारी मेटल्स होती हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो हमारे पास क्या है कि जितने भी हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, जैसे CO2 SO2 SO3 ETC, ठीक है, वो क्या होगा कि जब हम अपनी इन नॉन मेटल्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
OH होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो क्या मिलता है हमें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। हमने लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये क्या है हमारी नॉन मेटल, तो इसे रिएक्ट करके क्या हुआ यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिला प्लस वाटर। तो ये क्या कहलाता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन कैरेक्टर आर नॉन मेटल्स, जैसे कार्बन सल्फर और फास्फोरस। अब हम क्या करते हैं कि हम स्टडी करते हैं केमिकल नेचर ऑफ बेसिस का, कि बेसिस का केमिकल नेचर कैसा होता है। कि तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ए बेस इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन दी सॉल्यूशन। क्या होता है कि जो भी हमारा बेस है वो कैसा सब्सटेंस है कि हम उसको डिजोल्व करते हैं एक वाटर के अंदर, गिव्स, तो हमें क्या मिलता है वहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस मिलता है उस सॉल्यूशन से। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या होगा बेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी क्या है हमारे पास OH नेगेटिव OH आयन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बेसिस। जिनमें भी OH लास्ट डिजिट में OH होता है वो क्या होते हैं हमारे जनरली बेसिस। लेकिन जो हमारे पास C2H5 OH है, इथाइल अल्कोहल है, वो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ये हम क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट नोट करेंगे कि C2H5 OH, इसमें भी क्या है हमारे लास्ट डिजिट OH ग्रुप आ रहा है, तो लेकिन ये इट इज़ अ नोट बेस, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव OH नेगेटिव आयन। जब हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से हमें ये आयनाइज होकर हमें OH नेगेटिव आयंस नहीं देता, सो हम इसीलिए इसको बेस की फॉर्म में कन्वर्ट बेस नहीं कहेंगे किसको, इथाइल अल्कोहल को। अब हमारे पास क्या है अल्कलीज। अल्कलीज क्या होती है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास अल्कलाइज क्या होती है कि द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड अल्कलाइज। कि द बेसिस वो बेसिस जो विच आर सोल्यूबल जो डिजोल्व होते हैं सोल्यूबल होते हैं इन वाटर के अंदर के, तो एंड गिव और क्या हमें क्या दें वो हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस इन दी एक्वस सॉल्यूशन, उसे ही हम क्या कह देते हैं अल्कलाइज। अब आगे हमारे पास क्या है कि मिक्सिंग ऑफ बेसिस विद वाटर, कि हम वाटर के अंदर जब बेस को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि वो कैसी प्रोसेस होती है हमारे पास एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि उसमें हीट निकलती है, तो हम क्या कहेंगे उस प्रोसेस को एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्या इसमें क्या होता है कि हम जब डिजोल्व करते हैं बेसिस को, लाइक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारे पास या पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, वो क्या करता है कि जब हम इनको डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो क्या मिलता है हमें, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है होटर हो जाता है। तो उससे क्या होती है कि हीट रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हमें कि बेसिस वाटर इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। जो बेसिस होते हैं वो क्या रखते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस रखते हैं। एसिड भी हमारे क्या थे एक्जोथर्मिक प्रोसेस रखते थे। हमने स्टडी किया था कि हम हमेशा वाटर के अंदर ड्रॉप करके हमें एसिड को डिजोल्व करना चाहिए और स्टीयरिंग करनी चाहिए, ना कि किसी भी एसिड के अंदर वाटर को डिजोल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारा हीट निकलती है। इसी टाइप से हमारे पास बेस है कि जो बेस है वो वाटर के अंदर डिजोल्व करना चाहिए, और उससे क्या होता है कि उसमें क्या होती है हीट निकलती है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन हाइड्रोक्साइड आयंस कंसंट्रेशन ऑफ ए बेसिस। जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेस के अंदर। क्या इफ बेसिस इज डाइल्यूटेड, जब किसी भी बेस को डाइल्यूट किया जाता है, मतलब डाइल्यूट का मीन्स उसमें वाटर ऐड किया जाता है विद वाटर, द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तो
हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज। तो क्या होती है उसकी क्या कंसंट्रेशन क्या होती है, उसमें डिक्रीज हो जाती है। कि किसी भी सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, जो बेस का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम जब वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास उसकी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही होता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन आयन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिस। एक हमारे पास होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में। कि जब भी हम किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। ये हमने एसिड की प्रॉपर्टी में भी स्टडी किया था और बेस की प्रॉपर्टी में भी स्टडी किया था। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। कि इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ डिफाइन एज ए प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस to form and salt and water is called neutralization process। या हम उसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन हमें कहाँ से मिलता था, एसिड से। आयंस गिवन बाय द एसिड, कहाँ से मिलता है ये हमें आयन, H पॉजिटिव आयन किससे मिलता था हमें, एसिड से। विद दी OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन मैंने बताया किस में मिलता है हमें, बेसिस के अंदर, जो हमने केमिकल स्टडी की है किसकी, बेसिस की। तो क्या होता है इसमें कि जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलता है हमें, गिवन बाय द बेस टू फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है। जो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है हमारे पास, ये हमेशा कैसी रहती है, एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है हमारे पास। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।